देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। 8 तारीख का दिन सोमवार का अवसर, प्रतिपदा तिथि इस दिन विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रह योग क्या कह रहे हैं वो भी समझ लीजिए। दिन आपके लिए पॉजिटिव चीज़ों को लेकर आता दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव रहेगा, चीज़ों को अच्छे से आप कर सकते हैं, कार्य करने के लिए योग दिखाई देता है। प्रतिपदा का श्राद्ध इस दिन विद्यमान है, तो जिनका गमन प्रतिपदा को हुआ हो पूर्वजों का, उनके निमित्त ब्राह्मण भोजन जो भी हो सकता है वो सब अवश्य अपनी सामर्थ्य के अनुसार से गायत्री मंत्र का जप, यज्ञ, तर्पण सब कुछ कर कर उनका जो विशेषतः ऋण होता है उससे मुक्ति हो सकती है। ये जो ग्रहण काल है विशेष तौर पर ये श्राद्ध काल जो है ये ऋण मुक्ति का काल है। बिल्कुल रिजुविनेशन जो कहा जाता है ना कि अपने जीवन में उसको प्राप्त करने का योग बन सकता है। बहुत सारे लोग भ्रांति में फंसे रहते हैं कि अरे कुछ नहीं होता, मर गया बेचारा, चला गया। ऐसा नहीं है, आपके पितृ आपके साथ ही रहते हैं। आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास करें। और इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से योग ही ऐसा चल रहा है कि जितना आशीर्वाद उतना लाभ, करके देख लीजिए। फिर समय निकल जाता है, फिर लोग कहते रहते हैं। तो हमने तो ये बता दिया आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये उपाय ऐसे ही चल रहा है कि जितना आशीर्वाद मिलेगा ना उतना कल्याण। क्या करता है आशीर्वाद? महाभारत उठा के देखो, महाभारत के अंदर दुर्योधन के पास सब कुछ था लेकिन आशीर्वाद नहीं था। पांडवों के पास सब कुछ कम था लेकिन आशीर्वाद था, भगवान वहीं साथ आ गए। विनम्र रहेंगे, आशीर्वाद लेंगे तो सब कुछ होगा। आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा योग बना हुआ है आज के दिन। तो खास तौर पर 9 तारीख की बात कर लेते हैं, मंगलवार का अवसर। उस दिन द्वितीया तिथि विद्यमान है और आश्विन मास के द्वितीया तिथि जो चल रही है, द्वितीया का श्राद्ध उस दिन रहेगा। सर्वार्थ सिद्ध योग भी बना हुआ है। अब सर्वार्थ सिद्ध योग की बात आई तो एक बात समझें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि योग सर्वार्थ सिद्ध योग ग्रहण में तो जो ये श्राद्ध समय है तो उसमें तो नया कार्य कोई करना नहीं चाहिए। अरे भाई, आपके पितृ प्रसन्न होंगे आपकी तरक्की को देखकर, ये वो परेशान होंगे। सात्विकता से रहिए। कोई नया कार्य करना हो, हमने फालतू की भ्रांति बना ली है कि नए कपड़े नहीं लेके आएंगे, नई गाड़ी नहीं लाएंगे, ये नहीं लाएंगे, वो नहीं लाएंगे। अरे कहाँ, आपके पितृगण, आपके माता पिता, आपके पूर्वज आपकी तरक्की को देख के प्रसन्न होंगे, ना कि रुष्ट होंगे। इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए। कुछ लोग भ्रांतिवश पता नहीं कौन कौन से उपमाएं देकर कहाँ कहाँ की बातें जोड़ देते हैं। हाँ, उनके निमित्त श्राद्ध इत्यादि कर्म करना ये आपके लिए बहुत आवश्यक है, लेकिन इस बात को करना कि बाकी सब चीज़ें ना करते हुए केवल बस थोड़े दिन उन जो पुरानी की बातें चलती आई हैं कि नहीं साहब 15 दिन श्राद्ध चल रहे हैं, ना गाड़ी खरीदेंगे, ना घोड़ा खरीदेंगे, ना मकान का सौदा करेंगे, इसके लिए शास्त्र निषेध नहीं करता है। शास्त्र कहता है कि अपने पूर्वजों को ऋण निवृत्ति के लिए उनके लिए तर्पण, यज्ञ इत्यादि करने का प्रयास करें, वो आपके लिए अच्छा है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये समय परिवर्तन का है, पराक्रम दिखाने का है और पराक्रम से बहुत सारी चीज़ें आपकी बनती दिखाई दे रही हैं। ऐसा ग्रह योग बन रहा है। सर्वार्थ सिद्ध योग आया, इसीलिए हमने वो बात करी। बहुत सारे लोग इस प्रकार की बात करते हैं कि ग्रहों के अनुसार से, देखिए ग्रहों के योग के अनुसार से ही समस्त बातें समझने का हमें प्रयास करना चाहिए। 10 तारीख बुधवार का दिन, तृतीया तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह परिवर्तन का खेल खेलते दिखाई दे रहे हैं। कुछ न कुछ नया लॉटरी प्राप्ति करने का योग बन सकता है। किस्मत बहुत बढ़िया तरीके से, बुलंद तरीके से आपका साथ देती दिखाई दे रही है, उसका साथ लेने का आपको प्रयास करना चाहिए। तृतीया का श्राद्ध इस दिन रहेगा और तृतीया का श्राद्ध आप लेने का प्रयास करना चाहिए। दोपहर के बाद समय थोड़ा स्वास्थ्य पर भारी पड़ सकता है, स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा। तो राशि के अनुसार से तो आपने अपने दिन पर दिन किस प्रकार के ग्रह योग बन रहे हैं वो आपने बहुत सुंदर तरीके से समझे। ग्रहों का प्रभाव तो वास्तविक तौर पर हर प्राणी पर, जगत के विशेष जड़ हैं या चेतन हैं, उन सब पर भी पड़ता दिखाई देता है शास्त्र के दृष्टिकोण से। और उसके प्रभाव के अनुसार से ही जीवन में, संसार में जो कुछ परिवर्तन के योग बनते हैं वो बहुत अच्छे से समय समय पर लोग उसको अवगत कराते ही रहते हैं हम लोग आपको। लेकिन आपके जीवन में ग्रहों का प्रभाव किस प्रकार से है और उस आने वाले प्रभाव को समझकर जीवन में परिवर्तन का रास्ता हम सब प्राप्त कर लें, शुभ प्राप्त करने के योग बना लें, वो ज्योतिष का वास्तविक उद्देश्य है और उसको हमें अच्छे समझना चाहिए। जो ये पर्व इत्यादि समय समय पर आते रहते हैं वो केवल पर्व नहीं है, केवल हर्षोल्लास के लिए, आनंद के लिए, दिवाली पर पटाखे चला लिए, होली पर हमने रंग खेल लिया, ये केवल वो औचित्य नहीं है। वास्तविक तौर पर एक बात समझ लें, ज्योतिष के साथ साथ पुराण इत्यादि समस्त शास्त्रों में जो रहस्य बताए गए हैं कि हम इस जो पर्व काल है, जो समय है, चाहे वो ग्रहण पड़ रहा है, इस समय में जो ग्रहण पड़ रहा है उसके अनुसार से आपने अपनी राशि के अनुसार से प्रभाव समझाई, लेकिन उन सब पर्व कालों में किस प्रकार से आप अपने जीवन में अपने कष्टों को दूर करने के लिए रास्ता ढूंढ सकते हैं, रास्ता बना सकते हैं, वो वास्तविक तौर पे शास्त्रों का
विशेष प्रभाव है और विशेष उद्देश्य है, उसी के लिए इन समस्त कथाओं की संरचना की गई है। ये केवल इतिहास नहीं है। बहुत सारे लोग केवल इतिहास में केवल आनंद से समय काटने के लिए इन कथाओं का श्रवण कर लेते हैं। नहीं साहब, ये वास्तविक तौर पर हमारे जीवन में उन सिद्धांतों से समझकर अपने जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए, समस्याओं को दूर करने के लिए, उस परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कि आगे बढ़ सके, जीवन को शुभ कर सके, सबकी सेवा कर सकें, उस भाव को समझने के लिए हमको ये कथाओं के कथानक जो है शास्त्रों में वर्णित किए गए हैं। अभी आपने जिस प्रकार से अपने जो प्रकार से आप समझें ये ग्रहण इत्यादि हो रहे हैं, इसका प्रभाव आपने समझाई। इसके साथ साथ जो अभी विशेष तौर पर एक बात और समझें कि श्राद्ध आरंभ हो रहे हैं। श्राद्ध का विशेष पर्व हमें समझ लेना चाहिए। ये श्राद्ध का जो काल है, ये विशेष तौर पर हमारे दायित्व का समर्पण है, ऋण का समर्पण है, ऋण से निवृत्ति का मार्ग है। जो हमारा कर्तव्य अपने पितरों के प्रति है, उससे निवृत्ति का मार्ग बताता है। और इसके ऊपर विशेष तौर पर भारतीय संस्कृति में सबसे ज्यादा शोध किया गया, और अब बाहर भी जाकर लोग इस पर शोध करने का कार्य कर रहे हैं। बहुत सारे समय समय की कथानक, बहुत सारे इंसिडेंट लोगों के समक्ष आते रहते हैं, और उन सब ने देखा कि बहुत बढ़िया तरीके से ये जो पद्धति है, इसके ऊपर बहुत विशेष तौर पर आज ही नहीं, अनादिकाल से, बहुत लंबे समय से एनी बेसेंट, डब्ल्यू लेडबीटर, इन सब ने भी ये थियोसॉफिकल सोसाइटी इंडिया, थियोसॉफिकल सोसाइटी वर्ल्ड वाइड जो थी, उन्होंने बहुत जबरदस्त शोध करके दिखाए। आत्माओं से संपर्क साधने का प्रयास किया गया, और उन आत्माओं से संपर्क साधने के बाद उन विशेष तौर पर वर्णन किया गया। डब्ल्यू लेडबीटर की तो एक किताब है, इनविजिबल हेल्पर। यदि आप उस किताब को पढ़ने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, उसमें जो इंसिडेंट बताए गए हैं उन्होंने उनको सही से समझोगे तो सही रूप से समझना कि जीवन में बहुत सारे कष्टों को दूर करने का योग बना सकते हैं। एक व्यक्ति हमारे आश्रम में आए, बहुत वर्ष पुरानी बात है, और यहीं फरीदाबाद से संबंध रखते थे, और वो हमारे आश्रम पर आकर उन्होंने अपने जीवन में घटी हुई प्रत्यक्ष घटना को वहाँ बताया। बहुत अद्भुत घटना है, समझनी चाहिए कि किस प्रकार से उस घटना क्रम से कैसे उनके जीवन में परिवर्तन आया। काल घटना है, खंड है, और निकल जाता है। एक बार एक घर में कहा जाता है, वो व्यक्ति जब आया उसने बताया कि उनके बड़े भाई की मृत्यु हो गई थी, और बड़े भाई की जब मृत्यु हो गई, उस बड़े भाई की एक लड़की भी थी जिसकी शादी नहीं हुई थी। छोटा भाई दायित्व आया बड़े भाई की करने के लिए, कुछ परेशान सा रहता था, कैसे इतना बढ़िया समृद्ध परिवार था नहीं। ये घटना आज से बहुत लंबी पुरानी नहीं, कुछ ही वर्ष पुरानी घटना है, और हमारे आश्रम में हमारे पिताजी उन दिनों विद्यमान थे। उनके समक्ष आकर उसने जब ये बात रखी, आज बाई चांस वो बात हमको याद आ गई। हमको समझना चाहिए किस प्रकार से दिवंगत आत्माएं आपके जीवन में आकर आपके कष्टों को दूर करने का योग बना सकती हैं। वो व्यक्ति आश्रम पे आया और उसने बताया कि इस कारण से घटना घटी, बड़े भाई चले गए, घर में एक बड़ी लड़की भी थी और साथ में बहुत सारे और भी दायित्व थे जो निर्वाह नहीं हो पाए थे। एक दिन रात में जब वो छोटा भाई सो रहा था तो उसको ऐसी ही कोई खटपट सुनाई थी, और ऐसा लगा कि जैसे बड़ा भाई जिसकी मृत्यु हो गई थी वो कह रहा हो आकर उसके कान में, कह रहे उठ, तेरे घर में चोरी होने वाली है, भैंस को कोई चुरा के ले जाने वाला है। एकदम उसको उठा, खटपट से आवाज़ सुनकर जैसे उठा तो देखा भैंस खुली हुई है, और उसको लगा ऐसे ही कुछ हुआ होगा, भैंस खुली पड़ी होगी या कोई चोर वोर होगा, भाग भूग गया होगा, किसी ने खोली। कैसे खुल गई? रस्सा खुला हुआ था, यानी वो व्यक्ति ने ये बात रखी, उसने दोबारा बांध बूंद दिया। 2-3 दिन बाद फिर एक घटना घटी, उसके आभास हुआ कि रात्रि में उसके भाई जो दिवंगत थे वो आके उसको बोल रहे हैं, चिंता मत कर, तू इतना परेशान रहता है कि जो घर के जो दायित्व है, बिटिया की शादी है, सब हो जाएगी। मैं तेरे को एक रास्ता बता रहा हूँ, इस रास्ते को अपना। वो जो व्यक्ति गाँव में बैठा था, जो छोटा आदमी था, जो छोटा भाई था, वो सट्टे का काम करता था। सट्टे का काम उन दिनों बहुत ज़्यादा चलता ही, सट्टे में अनाज की खरीद के उनमें सट्टे का काम करता था। उसने उस भाई को सपने में आके बताया कि इस चीज़ के दाम आने वाले कुछ दिन तक लगातार बढ़ने वाले हैं, थोड़े से पैसे लेके इसमें लगा दियो और जो पैसा फ़ायदा हो उसके द्वारा बिटिया की शादी कर दियो। उसने कुछ दिन देखा और उसके बाद जब वो चीज़ का अनुभव हुआ तो उसने थोड़े से पैसे लेकर उसमें लगाए और उससे उसको लाभ हुआ। यानी वो दिवंगत आत्मा आपके प्रति किस प्रकार से निष्ठावान है, आपके भी पूर्वज आपके प्रति सुंदर रूप से निष्ठा रखते हैं। बहुत सारे लोगों ने ये भ्रांति फैला दी कि पितृ रुष्ट हो गए। पितृ रुष्ट, अरे पितृ रुष्ट कभी क्यों? आपके माता पिता बड़े बुजुर्ग आपसे रुष्ट नहीं होते। आप अपना कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं। कर्तव्य जो निष्ठ नहीं है, जो उनको क्या चाहिए, उनको आपके पितरों को क्या चाहिए? केवल जल ही तो चाहिए, समर्पण चाहिए, श्रद्धा का समर्पण ही तो चाहिए। जो शास्त्र में कहा गया है कि भाई तुमको ब्राह्मण भोजन करा दो, गरीब को अन्न करा दो, गाय को ग्रास डाल दो, यही तो कहा गया है। इसी से
पितृ ऋण से मृत्यु आती। पितृ दोष नहीं होता, पितृ ऋण है जो आपके ऊपर चलकर परेशान करता है। हम भूलते चले जा रहे हैं उन दिवंगत आत्माओं को जिनके प्रति हमारा कर्तव्य था। पुराने जमाने में कोई भी शादी हो, ब्याह हो, अपने पितरों के निमित्त एक थाली निकालने की व्यवस्था चलती थी, और वो पितृ रहते हैं आपके आसपास, कहीं दूर नहीं जाते। हमारे शास्त्रों में 3 पीढ़ी तक हर व्यक्ति को, चाहे छोटा भाई है, चाहे बड़ा भाई है, चाहे बहन है, चाहे स्त्री है, चाहे पुरुष है, हर व्यक्ति को अपने पितरों के निमित्त वो तर्पण करना, वो भोजन कराना, गरीबों को भोजन कराना शास्त्र में वर्णित है। केवल ब्राह्मण को ही नहीं, इस बात को कि बहुत ब्राह्मण यदि जमा सके तो बहुत श्रेष्ठ है। भारतीय संस्कृति में जिस प्रकार से बताया है, नहीं तो किसी भी भिक्षुक को, किसी भी गाय को, बहुत सारे शास्त्र में कथाएं आई हैं कि ब्राह्मण नहीं मिल रहे थे लोगों को, तो गऊ को भी खिलाया लोगों ने, और वही कर्तव्य शास्त्र में बिल्कुल ठीक हुआ। तो आप समझें कि भारतीय संस्कृति में जो ये बात बताई गई, जो श्राद्ध आ रहा है, इसका ध्यान रखिएगा। अपने पितरों के निमित्त नित्य प्रति यदि ये 5 कर्म कर सके, एक तो ब्राह्मण भोजन, गऊ को ग्रास निकालना, और उसके अलावा कोशिश करें गायत्री जप या यज्ञ अपने पितरों के निमित्त अवश्य यथाउचित भाव से कम 1 माला स्वयं कर सकते हैं। मानसिक तौर पर माला लेके बैठ जाएं और अवश्य उनके निमित्त कर दें, हाथ में जल लेकर उनको उसका कहते हैं कि दिवंगत आत्माओं की आत्म शांति के लिए उनके लिए किया गायत्री का जप कर लीजिए। और साथ साथ तर्पण इत्यादि, तर्पण करना, तर्पण हर रोज आपको करने के प्रयास करना चाहिए। थोड़ा जल लेकर इस पितृ तीर्थ से, अंगूठे से लेकर इस क्षेत्र से, इन पूरे के पूरे जो 16 दिन पड़ेंगे, पितृपक्ष जो आता है, हर रोज अपने जिस भी दिवंगत आपको याद है, ऋषि तर्पण, पितृ तर्पण, हमें दिवंगत जो करना चाहिए अवश्य शास्त्र में नियम है, उनको करने का पूरा विधान शास्त्र में वर्णित है। किसी अच्छे विद्वान ब्राह्मण के द्वारा करा देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो ये सब चीजें, अभी तो एक बहुत बड़ी घटना घटी, विश्व के एक बहुत बड़े, अमेरिका के एक बहुत बड़े एक्टर हैं, उनके परिवार में किसी की मृत्यु हुई, और वो व्यक्ति जो लड़का था उनका, वो बार बार उनके सपनों में आ रहा था, और सपने आके उसको लगता था कि ये स्थिति इसकी अच्छी नहीं है। बहुत कुछ उसने अपने धर्म के अनुसार से, ईसाईयत के अनुसार से करने का प्रयास किया, लेकिन वो बहुत से डॉक्टरों को दिखाया, एक बहुत बड़ा एक्टर है, और उनके साथ वो घटना घटी, और फिर वो भारत में आते हैं, और जब कुछ कई साइकोलॉजिकल, उनको लगा कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया, साइकेट्रिस्ट को दिखाया, बहुत सारे, जिस प्रकार से कोई रास्ता नहीं निकल रहा था, लेकिन फिर जब भारत में आए और संपूर्ण रूप से तर्पण इत्यादि का जो कार्य जो भारतीय संस्कृति में बताया गया, विद्वानों के द्वारा कराया गया, फिर उसने अपनी ऑब्जर्वेशन लिखी है कि नहीं, उसके बाद से वो समस्या है। तो हमारे पास तो लगातार इस प्रकार के लोग पूरे विश्व से आते ही हैं, और जो पद्धति हमने कराई, जो पद्धति शास्त्र में वर्णित है, वो सब हमने कराई। तो आप सत्य माने, वो जो कष्ट जीवन में चल रहा था, लगातार आत्माएं आके परेशान, अगर आपके सपने में कोई दिवंगत आत्मा बार बार आ रही है, आपके पितरों के निमित्त जो आत्मा आ रही है, और वो किसी अच्छी अवस्था में नहीं है, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं पितृऋण है, और वो अपेक्षा कर रही हैं आपके साथ कि हमको अपना, आपके कर्तव्य जो है वो सही से नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए गायत्री जप करा दीजिए। गायत्री 1.25 लाख गायत्री जप कराना। और इन श्राद्ध काल, वैसे तो हर रोज़ हमारे यहाँ तो कहा गया है कि हर लड़के को, लड़की को अपने जो पितृगण हैं उनके निमित्त थोड़ा सा तर्पण अवश्य करना चाहिए। नित्य प्रति देवताओं की पूजा करते वक्त जो संध्या वंदन किया जाता है, उसके साथ पितरों के निमित्त तर्पण करना भी शास्त्र में बहुत ज़रूरी बताया गया है, तो आप अवश्य करें। हमने इस पितृपक्ष में आश्रम पर विशेष व्यवस्था करा रखी है कि जो अपने पितरों के निमित्त गायत्री यज्ञ कराना चाहते हैं, या जो विशेष तौर पर उनके निमित्त ब्राह्मण भोजन इत्यादि समस्त कार्य यदि घर पे नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम अवश्य हमारे आश्रम पर पूर्ण व्यवस्था उनकी रहेगी। अपने पितरों के निमित्त गायत्री जप इत्यादि समस्त जो शास्त्र वर्णन तरीके हैं दिवंगत आत्माओं की आत्म शांति के लिए अवश्य कराने का प्रयास करें, और देखेंगे उससे मन शांति प्राप्त होती है। मन के बहुत सारे भार जो हैं, बार बार इस प्रकार की समस्याओं को ठीक करने के लिए खुद कर सके तो बहुत बढ़िया है, खुद कर सके तो बहुत बढ़िया। अपने पितरों के निमित्त एक घटना घटी, हमारे आश्रम पर आने वाला एक जातक था, और वो खूब अच्छा पिताजी के शिष्य रहे, और खूब अच्छा बहुत बढ़िया पैसा वैसा खानदान में छोड़ के गए। और आप सत्य माने कि उनका एक दिन समय आया, शरीर पूरा हो गया, जब उनकी वार्षिक श्राद्ध कर रहे थे उनके घर वाले, तो बाई चांस वो जो कपड़े थे कुछ हल्के, जिस प्रकार के वो पहनते थे वो किसी हल्के कपड़े लेके आए। आप समझे, उस दिवंगत आत्मा ने उस व्यक्ति को आकर बताया कि क्या मैं इतना छोड़ गया, इससे संतुष्टि नहीं हुई, क्या तुम मेरे पहनने लायक कपड़े भी उस प्रकार से नहीं कर सकते। यानी दिवंगत आत्माएं आती हैं और आपसे अपेक्षा रखती हैं इतना ही कर्म करने की आपको आवश्यकता है।
बहुत सारे लोग, अभी एक हमारे पास एक व्यक्ति आया, बहुत दिन पहले मैं किसी कार्यक्रम में उपस्थित था और कार्यक्रम में उपस्थित होते हुए था, वहाँ पर उस व्यक्ति ने मुझ प्रश्न किया, शायद टीवी पे ही था, किसी टीवी चैनल पर ही लाइव डिस्कशन चल रहा था, उस पर कॉल किया उसने कि महाराज ये बताएं कि हमारे घर में ऐसी ऐसी घटना तो नहीं हो जाएगी। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? बोले कि कोई बीमार है, अगर वो मर जाएंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। मैंने कहा ऐसी क्या बात है, क्यों बर्बाद हो जाओगे? बोले हमारे गांव में परंपरा है कि हमारे यहाँ कोई किसी की मृत्यु होने पर पूरे गांव के जो 3-4 हज़ार आदमी उनको भोजन कराने की व्यवस्था करनी पड़ती है और उसी से पितरों की निवृत्ति होती है। ये शास्त्र में कहीं वर्णित नहीं है भाई, शास्त्र में कहीं नहीं कहा गया इस प्रकार की बातें कि आप उधार लो, पैसे नहीं है और उससे लेकर लोगों को भोजन कराओ। यदि पितृ कार्य करने के लिए आप कोई पैसा उधार लेकर अपने पितरों का तर्पण इत्यादि कार्य कर रहे हैं तो पितृ उससे संतुष्ट नहीं होंगे। शास्त्र में वर्णित नहीं है। आपकी जितनी, अगर आप घास भी गाय को खिला देंगे ना तो वो भी वास्तविक तौर पर आपके पितरों के दायित्व से निवृत्ति के लिए, उनकी संतुष्टि के लिए बहुत है। आप भाव भी कर देंगे, तर्पण भी कर देंगे, जल से ही तर्पण हो सकता है। और इसका शास्त्र में कोई बहुत पैसा नहीं चाहिए किसी को। ये बात ध्यान रखें कि पैसों से पितृनिवृत्ति नहीं, आपके घर में कोई दिक्कत है बहुत ज़्यादा, इस बात को हमको अच्छे से समझ लेना चाहिए। तो ये सारी बातें हमने आपके समक्ष इसलिए रखी क्योंकि श्राद्ध पक्ष अभी आरंभ हो रहा है, हमने इस कार्यक्रम में आपको बताया। तो अवश्य इन सब चीज़ों को समझकर इनको करने का प्रयास करें। इससे आपके जीवन के बहुत सारे कष्ट दूर होने के योग अद्भुत रूप से बनेंगे। और हमारा ये संस्थान लगातार इनसे संबंध में बहुत सारे कार्य करता ही रहता है। समय समय में बहुत सारे यज्ञ इत्यादि बहुत सारे कार्यक्रम चलते ही रहते हैं। आप सब उनमें जुड़ सकते हैं। हर रविवार को तो विशेष कार्यक्रम यज्ञ का होता ही है, मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ होता है और बहुत सारे समय समय पर उत्सव के यज्ञ रहते हैं। अभी नवरात्र का यज्ञ रहेगा बहुत बड़ा, उसमें सम्मिलित सचंडी का सुंदर कार्यक्रम रहेगा। तो ये सब जो उत्सव जिससे हमने आरंभ किया था, ये उत्सव है, ये केवल उत्सव नहीं है, ये केवल पर्व नहीं है, ये हमारे जीवन के कष्टों को दूर करने का सुंदर मार्ग है। तो अवश्य इनको हमें अपनाने का प्रयास करना चाहिए और इनसे वैज्ञानिक विधान जो है इनको समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए।